ढूंढी जन छील दे। और हमारे साथ में है वही स्टार कह सकते हैं भोजपुरी, समर सिंह, भोजपुरी के बड़े स्टार, देसी स्टार। और उनका शादी था, आप गई थी? हाँ, उनके रिसेप्शन में गई थी। और अच्छा, क्या रिश्ता है समर सिंह से आपका? रिश्ता मतलब लेकिन समर जी के यहाँ वाकई में बहुत ज्यादा भीड़ था। और देखिए हेलो कौन के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा पल्लवी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इतिहास में अगर लिखा जाएगा तो कहा जाएगा रितेश पांडे जी का सबसे बड़ा गाना 1000 मिलियन, और भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाकई क्योंकि जब लॉकडाउन में ये गाना जब रिलीज हुआ था तो बॉलीवुड के भी अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह का सुबह पोस्ट आया, कल से चर्चाएं के लिए हमें खुद भी उसका सपोर्ट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप ये पोस्ट की जगह, ये एक तो विरोध हो गया ना। हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ, मतलब लिखा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट कलाकार कौन है? रहता है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को लेकर के। सिंगिंग ऑलवेज पवन सिंह। अभी जब चुनाव था तो पावर स्टार पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी एक हो गए थे, और अभी जब चुनाव भी था तो पैचअप ब्रेकअप, यहाँ से मान के चलिए ब्रेकअप ही हो गया है। या उनकी शादी था 2 दिन पहले 26 को शायद, ज्योति सिंह के घर पे। ज्योति सिंह ने कार्ड भिजवाया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पावर स्टार पवन सिंह जी। कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में मेरा यही ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि 4 साल जब आपका रिलेशन खत्म हो गया था, 4 साल बाद आपको ये चीजें नहीं लाना चाहिए था सामने। मतलब गुरु, अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, गाने उन्हें सुनते होंगे तो ये गाना जरूर सुने होंगे आप। समर सिंह का गाना था सैया दावत रे, और एक गाना था ढूंढी जन छील दे। और हमारे साथ में है वही स्टार कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, नाम बताने की जरूरत नहीं है, पल्लवी सिंह हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? शूटिंग जो पहले चलता था वो आज भी चल रहा है। और फिलहाल हम बनारस में शूटिंग सेट पे ही हैं। मैम से मुलाकात हो गई तो हम कहे रूबरू करा देते हैं आपसे। शुरुआत करते हैं वहां से, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? पल्लवी सिंह। एक ही नाम है? एक ही नाम है मेरा। अच्छा ओके, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार से हूँ, सिवान जिला मेरा घर है। पढ़ाई कितना तक हुआ है? पता नहीं कब छोड़ी मैं। पढ़ाई किया ही नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल किया है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे के फिर मैं आगे एडमिशन ही नहीं ली। अच्छा, कब से लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, हमें कलाकार बनना है, एक्ट्रेस बनना है, काम करना है? थोड़ा सा वहां से बताने की कोशिश करिए। मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे कब लगा, मैं कब आ गई, मैं कब काम करने लगी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। और बस अभी काम कर रही हूँ, मेरे लिए वो मैटर करता है। अच्छा, आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा गाना? मेरा मुझे लगता है कि अगर जितना गाना मेरा बजा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा ही गाना है। और मेरा सबसे पहले गाना हिट हुआ था बल्लभ बरत रहे। अच्छा, वो गाना मेरा सबसे पहले हिट हुआ था। और अभी फिलहाल समर सिंह, भोजपुरी के बड़े स्टार, देसी स्टार, और उनका शादी था, आप गई थी? हाँ, उनके रिसेप्शन में गई थी और बहुत अच्छा लगा। उनकी वाइफ बहुत अच्छी है। माता रानी महादेव से प्रे करती हूँ कि आजीवन आप लोग ऐसे ही खुश रहे, आप लोगों का जोड़ी 7 जन्म तक ऐसे ही सलामत रहे। अच्छा, क्या रिश्ता है समर सिंह से आपका? रिश्ता मतलब क्या रिश्ता है, मतलब कैसा व्यवहार में, थोड़ा सा व्यवहार के कैसे आदमी है? मेरा बहुत अच्छा बाउंड है उनके साथ। वो बहुत अच्छे इंसान है। उनके साथ में बहुत सारे गाने आपके 100 मिलियन प्लस है ना? हाँ बिल्कुल, उनके साथ मेरे बहुत सारे गाने हिट है। और सबसे पहली बात कि वो अच्छे इंसान है, अच्छे कलाकार है। कलाकार का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे उनके साथ जितने भी कलाकार जुड़े हुए हैं वो सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और सबको बहुत ज्यादा मानते हैं। अच्छा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक जितना लोगों का शादी हुआ है ना, हमने देखा वहां पे रिसेप्शन में बहुत ज्यादा भीड़ था। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? आपने देखा था किसी सुपर स्टार के शादी फंक्शन में या फिर कहीं इतना सारा भीड़ हुआ था? होता ही होगा, मैं नहीं गई हूँ तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन समर जी के यहाँ वाकई में बहुत ज्यादा भीड़ था। और देखिए, इंसान को क्यों कमाता है? पैसे तो सब कमाता है, लेकिन कुछ लोग इंसान कमाने के पीछे भागते हैं ऐसे ही दिनों के लिए, ताकि ऐसे इंसान कभी भी इंसान इसलिए कमाता है क्योंकि ऐसी जगहों पे उसके लिए वो अवेलेबल हो। उन्होंने इंसान कमाया है। ओके, तो रितेश पांडे जी का अभी हेलो कौन गाना 1000 मिलियन, मतलब 1 बिलियन हो गया, उसका सेलिब्रेशन रात को लाइव आए थे किए। और हेलो कौन के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा पल्लवी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इतिहास में अगर लिखा जाएगा तो कहा जाएगा रितेश पांडे जी का सबसे बड़ा गाना 1000 मिलियन,
और भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाकई ये हमारे कलाकार के लिए बहुत, मेरे लिए नहीं, रितेश जी के लिए नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो सबके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब लॉकडाउन में ये गाना जब रिलीज हुआ था तो बॉलीवुड के भी जो सेलिब्रिटी है इस पे रील बनाए थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और रितेश जी के साथ मेरा एक गाना हिट हुआ था, घर से निकलो कैटरीना गली में सलमान खान आए। हाँ, काफी वायरल था। हाँ, ये गाना भी उनके साथ बहुत बजा है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह का सुबह पोस्ट आया, कल से चर्चाएं जब होने लगी हेलो कौन की, सब पूरा इंडस्ट्री बधाई दे रहा। तो अक्षरा सिंह ने एक पोस्ट डाला कि हमारे यहाँ जब कोई पुरुष मतलब कुछ बड़ा काम करता है उनके सपोर्ट में पूरा इंडस्ट्री हो जाता है, और एक महिला कोई काम करे तो उनके सपोर्ट में नहीं कोई रहता है। इसके बारे में क्या कुछ एक्चुअली कहें? हमें किसी का सपोर्ट पाने के लिए हमें खुद भी उसका सपोर्ट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप ये पोस्ट की जगह, ये एक तो विरोध हो गया ना। हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ, उन्होंने मतलब लिखा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये पोस्ट तो एक विरोध हो गया। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सबसे पहले कुछ सपोर्ट में उनके लिखती, जी। तब आप उसके बाद उम्मीद करती। ओके, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट कलाकार कौन है? मतलब मैं किसी एक, मेरा मतलब गाना हो चाहे खाना हो चाहे सिंगर हो चाहे मॉडल हो, मेरा कोई एक फेवरेट नहीं है। नहीं, फिर भी ज्यादा चर्चाएं रहता है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को लेकर के। पवन जी का गाना किसको नहीं पसंद है? तो अगर आपको पल्लवी मैम को चुनना रहे, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल, तो सिंगिंग ऑलवेज पवन सिंह। हाँ, खेसारी जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, खेसारी जी का भी गाना मैं सुनती हूँ, बहुत सारे गाने पे उनके परफॉर्म भी करती हूँ, बहुत अच्छे एक्टर है। लेकिन सिंगिंग दिल से अगर मैं सुनती हूँ तो उनका सुनती हूँ, पवन जी का। पवन जी फेवरेट है ना? बिल्कुल। अच्छा, ज्योति सिंह का मामला, गेट खोल दीजिए। अभी जब चुनाव था तो पावर स्टार पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी एक हो गए थे, और अभी जब चुनाव भी था तो पैचअप ब्रेकअप, यहाँ से मान के चलिए ब्रेकअप ही हो गया है। या उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? अभी तक इस मामले में मैंने कोई इंटरव्यू देखा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा ओपिनियन दूं। फिर भी मतलब ऐसा होना चाहिए, चुनाव में तो साथ साथ नहीं, चुनाव नहीं, प्रचार कोई उन्होंने नहीं। किया, साथ दिया, और जब से चुनाव खत्म हुआ और पावर स्टार पवन सिंह जी दूरियां बना ली। गलत बात है, अगर और ऐसा है तो गलत बात है। अभी शादी था 2 दिन पहले, 26 को शायद, ज्योति सिंह के घर पे ज्योति सिंह ने कार्ड भिजवाया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पावर स्टार पवन सिंह। गलत बात है, जाना चाहिए था आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ओके, और ये काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव को लेकर के काफी चर्चाएं थी। जब सब कुछ सही था तो काजल राघवानी बहुत बोल रही थी अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। जब से ब्रेकअप हुआ, दूरियां बनी, तब से विरोध में आकर के काफी वायरल हुआ था उनका इंटरव्यू। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? उनके बारे में मेरा यही ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि 4 साल जब आपका रिलेशन खत्म हो गया था, 4 साल बाद आपको ये चीजें नहीं लाना चाहिए था सामने। और आप खुद एक लेडीज है, सबसे पहले आप उनकी, औरत का रिस्पेक्ट करती, और अपना इज्जत अपने हाथ में होता है। इसलिए वो अगर ऐसा बयान दे रही है, इंटरव्यू कर रही है, तो उसमें उनकी खुद की बेइज्जती है। मुझे लगता है कि आप अपना इज्जत खुद बचाइए। अच्छा मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे अभिनेत्रियों का, हीरोइनों का ये आरोप रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टारों के साथ काम करने के लिए उनके साथ रिलेशन में रहना पड़ता है, ऐसा वैसा तमाम सारी चीजें। इन सब के बारे में पल्लवी मैम क्या सोचती हैं आप? मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत साफ सुथरा काम की हूँ, मेरा ऐसा कुछ रहा नहीं, या फिर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा, या फिर मेरे सामने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया, चाहे वो स्टार का हो, चाहे लोकल का हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे कोरियोग्राफर का हो। तो मैं अब इसमें नहीं बता सकती हूँ। आप उनका क्या सोच है, वो क्या सोचती है, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री में जब हीरोइन लोग हीरो के साथ में चपकी रहती हैं, मतलब गाने बैक टू बैक आते हैं तो सही रहता है। जब दूरियां बनती हैं तो अभी डिम्पल सिंह को देख लीजिए, खेसारी लाल यादव को भी उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, पावर स्टार पवन सिंह को बोल दिया कि हम डायरेक्टर होते तो उनको अंगुलियों पे नचाते, ऐसा वैसा। क्या कुछ आप सोचती हैं इन सब के बारे में? तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए और बनना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकती हैं तो आपको मेहनत करना चाहिए। ओके, फिलहाल जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोल दीजिए आप। मैं यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान अपना अपना काम करे। मुझे लगता है कि हम अपना काम करेंगे ना तो हमारे लिए बेस्ट है। और आप किसी के साथ अगर काम करते हैं तो उस पर डिपेंड होकर मत कीजिए। आप बेशक उनके साथ काम कीजिए, लेकिन आप अपने सेल्फ के साथ काम कीजिए। आखिरी मेरा एक गंभीर सवाल, पल्लवी मैम शादी कब कर रही हैं? ये बहुत हल्का सवाल है। नहीं, मेरे हिसाब से तो गंभीर था। देखिए, मेरे घर में भी मेरी बड़ी बहन कुंवारी है, तो मेरे शादी का भी कोई चर्चा नहीं है। तब भी कब तक करेंगी, कुछ बता दीजिए दर्शकों को आप। जब मैं बोल रही हूँ कि बड़ी बहन कुंवारी है, अब उसका 1-2 साल में होगा, उसके 1-2 साल बाद मेरा होगा, मतलब 3-4 साल बाद हो ही जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो मैसेज वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम पे? बिल्कुल आता है, मैं सबको लाइक भी करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। ओके, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए मैम।
आपका चैनल क्या है? देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि देसी न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए, रियलिटी जानने के लिए इनके चैनल से आप लोग जुड़े और इनको फॉलो करें। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।